नमस्कार, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशफाक शेख हूं और आज मैं यहां पे वासीना का फ्रीवे ब्रिज के नीचे पे मौजूद हूं, जहां पे आम आदमी पार्टी द्वारा जो वैक्सीनेशन के कोवैक्सीन के अंदर में जो भ्रष्टाचारी हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ़ यहां पे कुछ लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ इनका मानना है। हम आपको इनके कार्यकर्ता से जानने की कोशिश करेंगे और वो हमें बताएंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। मैडम, आज का जो आपने इवेंट रखा है कोवैक्सीन के लिए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहना तो विषय बड़ा गंभीर है। 2 साल से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। मेरा तो अहम सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से। लोगों ने 2 बार उन्हें चांस दिया क्या, लेकिन उनका ध्यान है क्या पब्लिक की तरफ? पहला सवाल तो यह है, सही में कोरोना है क्या यहाँ पे? अगर कोरोना है तो उसे लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आपने क्या किया है? सही में ये आपदा है, संकट की घड़ी है, तो संकट की घड़ी में बाकी के हर देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए अपनी वैक्सीनेशन से लेके अस्पताल तक कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन कोरोना से जब लोग मर रहे थे, डॉक्टर मर रहे थे, पुलिस मर रहे थे, ऑटो रिक्शा वाले मर रहे थे, आम आदमी मर रहा था, तब आप चुनाव कर रहे थे, तब आप सरकार की तोड़ फोड़ कर रहे थे। इसका मतलब हमें पहला शक था, अब यकीन में बदल गया है, यहाँ पे कोरोना नहीं है। आप कोरोना के नाम पे हमें डरा रहे हैं। अगर कोरोना है तो लोगों को वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया है? हम भी मानते हैं ना, लोग कोरोना से कम मर रहे, लेकिन आपके मिसमैनेजमेंट से मर रहे। अगर वैक्सीन 2 साल पहले आपने जिस तरह से मोरक्को जैसे छोटा देश ने भी अपनी लोक संख्या से दुगना वैक्सीन करवाया, तो आपने यहाँ पे वैक्सीन क्यों नहीं करवाया? आज 140 करोड़ की लोक संख्या है, 140 की लोक संख्या में केवल 9 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन दिया है 2 साल में। अगर 2 साल में 9 करोड़, तो सोच लो 140 करोड़ के लिए कितना साल लगेगा। इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कोवैक्सीन मार्केट में लॉन्च किया गया है, उसको WHO का अभी तक ये नहीं मिला, मान्यता नहीं मिला है। उसके बारे में आप लोगों का क्या स्टैंड, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बराबर है, वैक्सीन अगर कोई भी बीमारी आती है तो पूरे डॉक्टर लोगों की एक टीम होती है, उसके बारे में रिसर्च करती है। मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि डॉक्टर का जो है वो अंतिम फैसला रहेगा, लेकिन WHO ने उसे मान्यता नहीं है, तो शक के घेरे में तो ज़रूर है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? काय बोलते? आज का क्या इव्हेंट क्या है आपका? आज लसीकरणाबद्दल, लसीकरणची मोहीम आहे ती पूर्ण मोदी सरकारची जी लसीकरणची मोहीम आहे ती पूर्णपणे फेल ठरलेली आहे। सामान्य नागरिकापर्यंत लस पोचत नाही आणि आपले नागरिक म्हणजे मुंबई म्हणा किंवा आपल्या देशातली गरिबी अशी एवढी आहे की ते लस विकत घेऊ शकत नाही। तर आमची सरकारकडे हीच मागणी असेल, याच्यासाठीच आम्ही प्रोटेस्ट करतोय की प्रत्येक सामान्य नागरिकापर्यंत लस पोचली पाहिजे आणि मोफत पोचली पाहिजे। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में महिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की, बाद की महिला अध्यक्ष है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज का क्या स्टैंड आपका, क्या ये इवेंट जो है वो किस लिए है? देखो, आज आम आदमी पार्टी को इस तरीके के इवेंट करने पड़ रहे हैं जबकि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार तो है शिवसेना की, हमारे मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और केंद्र में बैठी है भाजपा नरेंद्र मोदी जी। आज हमें क्यों यहाँ ऐसे इस तरीके से खड़ा रहना पड़ रहा है? क्योंकि आज गरीब जनता के लिए वैक्सीन नहीं है और पैसे देके वैक्सीन मिल रही है। 1,500 दोगे प्राइवेट में, आपको वैक्सीन मिल रही है। 800 रुपया देंगे, आपको वैक्सीन मिल रही है। इसका मतलब क्या है? और हमारी सरकार हमेशा बोल रही है वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है। पूरी वैक्सीन प्रदेश में भेज देते हो आप और जनता को उल्लू बना रहे हो, हर चीज में धांधली करते हो आप। तो ये धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रास्ते पे आई है। आज कल ही हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम फ्री में वैक्सीनेशन देंगे। साथियों, मैं ये बताना चाहती हूँ, आज पंतप्रधान बनके इनको कितने साल हुए, इन्होंने कितने आश्वासन दिए और कितने पूरे किए।
जरूरत है बताने की? आज अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीनेशन फ्री में दूंगा, जैसे किसी ने टैक्स नहीं भरा तो ये लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में उनके नाम और एड्रेस बताते हैं। तो मोदी जी, हम आपसे चैलेंज कर रहे हैं कि जिन जिन को आप वैक्सीनेशन फ्री में दे रहे हो उनकी एक सूची बनाओ और जाहिर करो सारे पेपर में, सारे न्यूज़ में, नाम और नंबर के साथ, ताकि हम जाके वहाँ पे जांच करें कि सही में मिले या नहीं। अगर सही में मोदी जी ये करेंगे, हम बोलेंगे मोदी जी ने वैक्सीनेशन फ्री में दिया, नहीं तो ये लोगों को उल्लू बनाने का काम है। अब ये नहीं चलेगा, हर चीज में ये सरकार ऐसे ही कर रही है। आज एक वैक्सीनेशन का मुद्दा हो गया, आज हमारे जैसे नागरिक मास्क नहीं लगाते हैं तो फाइन भरना पड़ता है साथियों। लेकिन आप ये झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे और वहाँ की हालत देखोगे, वहाँ के शौचालय देखोगे, वहाँ पे कचरे की हालत देखेंगे, तो फिर वहाँ कोरोना नहीं हो सकता है क्या? आज 4 दिन पहले लोकसत्ता में एक न्यूज़ आई है कि मुंबई महानगर पालिका ने 96% नाले सफाई, गटर सफाई सब करके दिए, लेकिन अभी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे भरत नगर का एरिया है 148। साथियों, वहाँ जाके अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे तो डंपिंग ग्राउंड बनाया है। तो ये किसको उल्लू बना रहे हैं? ये स्वच्छता के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे धांधली करके खुद के जेबों में पैसे डाल रहे हैं। अभी ये मनमानी नहीं चलेगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अगर वहाँ के जनता को हर चीज दे सकते हैं, जनता का टैक्स का पैसा जनता के लिए खर्चा कर सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे आप क्यों नहीं? जवाब दो हमें, पैसे का हिसाब दो, जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब दो। मैडम, मैं लेकिन आपसे ये कहना, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा कई वार्ड में फ्री वैक्सीनेशन लगाया गया था, क्योंकि ये सामने भी एक वैक्सीनेशन सेट था। कैमरामैन से चाहूँगा कि इनको दिखाया जाए। यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष के, वार्ड पार्षद के द्वारा, अंजलि नायक के द्वारा कई लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन दिया गया है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अभी आप हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कई लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाया है, किसको लगाया है हमें नहीं पता, लेकिन मैं उस पर सवाल पूछना चाहती हूँ। कई लोगों ने लगाया, इसका मतलब क्या बाकी के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? कई लोगों ने, उसका मतलब क्या है? सरकार का काम है हर गली में जाने का। आज एक गली का बंदा या बंदी, एक घर अगर लाइट का बिल नहीं भरते तो ये मीटर काटने आते हैं, गली ढूंढ के आते हैं ना, तो फिर वैक्सीनेशन वो गली में क्यों नहीं जाता है? तो मैडम, आपका आज का जो विरोध है वो भारत सरकार से है या महाराष्ट्र सरकार से? हमारा विरोध सारे सरकारों पे, केंद्र के खिलाफ भी है और राज्य के खिलाफ भी है, मोदी सरकार के खिलाफ भी है, भाजपा के खिलाफ भी है, और महाराष्ट्र में उद्धव जी जो सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री है, शिवसेना की जो सरकार है, उनके खिलाफ भी ये आंदोलन है। लेकिन सरकार तो यहाँ भरपूर कोशिश कर रही है महाराष्ट्र के अंदर में कि मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिले और फ्री में मिले। सवाल नहीं समझी मैं। सरकार यहाँ पे बहुत सारा कोशिश कर रही है, नगर सेवक भी उसमें लगे हुए हैं, महानगर पालिका भी लगी हुई है, जगह जगह पे शिविर लगा के उनको फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। फिर इसका और दूसरा क्या विरोध है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे कितने लोग पहचान के, उनको तो नहीं मिला है। अगर सरकार ने ये काम किया है तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें उसकी सूची देवे, हमें उनके नाम और मोबाइल नंबर देवे कि देखो आप इस तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे, हमने तो सारे लोगों को दिया है, चैलेंज कर रहे हो, दे दो नाम और मोबाइल नंबर दे दो, हम जांच करेंगे। ये अभी आम आदमी की महिला अध्यक्ष थी जिनका ये आरोप था कि महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी फ्री में वैक्सीन मिल रहा है लोगों को, उसकी सूची जारी की जाए या इनको सूची दिया जाए। आइए हम आगे भी जानने की कोशिश करें। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर करमरकर हूँ और हेल्थ विंग जो आपकी है उसका मैं एक कन्वीनर हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ
और बांद्रा में मेरा क्लिनिक है। डॉक्टर साहब पर- स्वागत है हमारे हाँ। चैनल पे आपका, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया में। थैंक यू। और आपसे अच्छा कोई भी आदमी विस्तार से कोई नहीं बता सकता। तो आप जरा Right. कोविड-19 के बारे में और वैक्सीनेशन का जो विरोध हो रहा है उसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। नहीं, तो ये जो वैक्सीनेशन की कल जो घोषणा की कि सबको फ्री में देंगे, ये मेरे ख्याल से 4 महीने पहले करनी चाहिए थी। क्योंकि इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने पिछले साल जब वैक्सीन देना चालू किया तब तो थोड़ा ठीक ठाक शुरुआत की थी, पर जैसे ही फर्स्ट वेव धीरे धीरे कम हो गई उसके बाद इनका पूरा अटेंशन चुनाव, कुंभ मेला, बाकी रिलीजियस गैदरिंग्स, ये सब इनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। लोगों का वैक्सीनेशन, लोगों की जानें, इनके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। ये अब मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके ऊपर टीका की तब जाग के मोदी जी टीवी पे आके सबसे बोलते हैं कि हम फ्री देंगे। अब यही चीज़ अगर 3 महीने पहले की होती, यही चीज़ अगर उन्होंने वैक्सीनेशन का जो सप्लाई है, जो इंडिया पूरे दुनिया भर वैक्सीनेशन का मेन प्रोडक्शन सेंटर है, इंडिया में ही अगर वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आम आदमी को तो नहीं ठहरा सकते हैं। तो इन्होंने मेरे ख्याल से दिसंबर से लेके मार्च तक ये पूरे कोविड को भूल गए, वैक्सीनेशन को भूल गए। दूसरी लहर जो सब दुनिया को मालूम है कि दूसरी लहर आने वाली है, उसको भी भूल गए और सिर्फ अपने चुनाव के बारे में सोचते रहे। तो मेरे ख्याल से मोदी और उनके होम मिनिस्टर, इनको सिर्फ चुनाव आ गया कि जाग जाते हैं, और कुछ रिलीजियस कार्यक्रम रहा तो जाग जाते हैं, नहीं तो सोए हुए रहते हैं। फिर कोविड कितनी भी लोगों की जानें ली तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एज अ डॉक्टर आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैन ये लोगों ने वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है कंप्लीटली मिसमैनेज किया है। कंप्लीटली जो आज तक 50% से ज़्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन का पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा मैन पावर इंडिया से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है, तो भी अपने देश में आज वैक्सीनेशन परसेंटेज 5%, 10% ही है, जो कि मेरे ख्याल से आज तक 50% से ज़्यादा होना चाहिए था। तो आई थिंक इट इज़ अ कंप्लीट अटर फेलियर। अब आके वो अगर घोषित करते हैं कि हम फ्री देंगे, इट इज़ टू लिटिल टू लेट। बहुत देरी से थोड़ा बहुत उन्होंने आश्वासन किया है, चलो ठीक है, यू टर्न उन्होंने लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, पर बहुत देर कर दी। अब यू कैन नॉट एस्केप द ब्लेम। और जिनके जाने गई है वो लोग तो आपसे बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि कोई भी जान वापस नहीं ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कुछ और भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो वैक्सीन जो लोगों को लग रहा है, तो वो WHO का उसको प्रमाणित किया गया है या नहीं किया गया? नहीं, तो दोनों जो वैक्सीन लग रहे हैं वो सही है और इफ़ेक्टिव है। तो दोनों वैक्सीन WHO अपने अपने प्रोसीजर के इससे एप्लीकेशन जाता है, फिर उनका एक प्रोसेस होता है। तो एक वैक्सीन तो इंटरनेशनल है, वो तो एक्सेप्टेड है, दूसरा वैक्सीन अगले 2-4 हफ्तों में एक्सेप्ट हो जाएगा, पर इसका मतलब नहीं कि वो ख़राब है। वो सर, इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बिल्कुल कम है। मैंने खुद ने दोनों डोज लिए हैं और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट, जितनी भी वैक्सीन आज तक दुनिया में बनी है उससे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उतने ही हैं, उससे कोई भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वैक्सीन के बावजूद लोगों को कोविड हो सकता है, पर इसकी सीवियरिटी और इसका इफ़ेक्ट कोविड का कम होता है। तो सभी लोगों ने बिना झिझक के वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है इसका 4th फेज ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ? दोनों वैक्सीन का जल्द वैक्सीन मिलना, सिर्फ यही उनको डिसाइड करना था कि ये सेफ़ है कि नहीं, और उतना ट्रायल करने के बाद वैक्सीन शुरुआत की। बहुत अच्छा किया। भारत में 2 वैक्सीन प्रोड्यूस हुई, बहुत अच्छा हुआ। पर मोदी और ये सरकार जो 3 महीने सो गई बीच में, उसके वजह से दूसरी लहर जो आई है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी लहर में कुछ नुकसान तो होना ही था, पर जिस तरीके से नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल से इसके लिए पूरी तरह केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो आपका जनता के लिए कोई हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज है कि ये जो इंजेक्शन है ये जो वो सुरक्षित है, आदमी बेहिचक ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब जल्दी से जल्दी ये मोदी के आश्वासनों के बारे में रुको मत, फ्री मिलने की राह मत देखो। 200, 400, 500 रुपए में जहाँ पे भी आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिलता है आप ले लीजिए। डॉक्टर इस नाते से मैं कहता हूँ कि सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिलना ये ज़रूरी है। आज हम अगर राह देखते रहेंगे कि मोदी जी की फ्री वैक्सीन हमको 1 महीना बाद मिलेगी, वो मत करो। अगर आपके आसपास में कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर आपको वैक्सीन दे रहे हैं 200-400 रुपया खर्च करके भी आप ले लो, ये मेडिकल ज़रूरत है। बाकी पॉलिटिक्स रहा बाजू में। ओके, तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लो। अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, अभी और भी आप लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या राय है, बताइए। देखिए, जो मोदी जी ने कल घोषणा की है कि वैक्सीन फ्री देंगे सबको, मुझे लगता है वो भी एक जुमला होगा। जैसे बाकी उनके वादे सब जुमले थे, ये भी एक जुमला है। जब उन्होंने, देखिए अपने को पता होगा जो बजट था इसके पहले 36,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए रखा था, लेकिन फिर भी उन्हें सब राज्य सरकार को कहा गया कि अपना वैक्सीन खुद खरीदे। तो मुझे ये जानना है कि ये 36,000 करोड़ रुपए गए कहाँ। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट एजेंसी से उनको वैक्सीन मिल नहीं रही है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, उनके पास वैक्सीन आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है पूरा देश भर में, जिसके लिए दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन राज्य सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, उद्धव साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह वार्ड में जो है वो ये सेट लगा करके लोगों को फ्री में इंजेक्शन दे रहे हैं। फिर ऐसा कैसा रहा? देखिए, आप यहाँ खड़े हैं वाशी नाका में, ब्रिज के नीचे, मुझे पता है यहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर चालू हुआ था और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अपने कार्यकर्ताओं, शिवसेना के जितने भी, उनको ही दे रहे हैं, और ये जो कॉमन मैन है उनके लिए नहीं था। ये आपको भी पता होगा ये बात। मुझे खुद कंप्लेंट आया था कि ये खाली अपने लोगों को, पहचान वाले लोगों को ही अंदर भेज रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए नहीं था। ये आपको खुद पता होगा ये बात। चलिए ठीक है, आगे और भी लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करूँ। आपको कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहूँगा, जो महाविकास आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र की, मुझे लग रहा है कि देश में आधे से ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र में हो रही है, और इनको मंत्रियों को गाड़ियाँ देने के लिए 30 लाख रुपया है, मंत्रियों को लाइट बिल फ्री है। लेकिन यहाँ पर लाइट बिल फ्री नहीं है, नॉर्मल वैक्सीनेशन, कोर्ट ने बताया है कि वैक्सीनेशन फ्री मिलना चाहिए, लेकिन उसको देने के लिए पैसा नहीं। दूसरी बात, इनका ध्यान ऐसा है कि भ्रष्टाचार पे 100 करोड़ रुपया महीने का जो वसूली होता था, ऐसी कितनी जगह से इनकी वसूली होती है। ये सिर्फ पैसा, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हमको तो अभी अगले टाइम आने का कोई चांस नहीं है, तो जितना लूटना है उतना लूट लो, ऐसा लग रहा है। बार वाले को अभी शरद पवार जी ने एक लेटर दिया है कि परमिट बार और होटल इनको कर में सहूलत और लाइट बिल में सहूलत दी जाए, और किसान और जो गरीब जनता का बिल काटा जाता है अगर लाइट बिल नहीं भरते हैं। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, लोगों को मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों की सरकार है, इन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब जनता को इधर जागरूक होना है, और इस बार जैसे दिल्ली में लोगों को लाइट बिल फ्री है, जो गरीब लोगों को 200 यूनिट। दूसरी बात, सरकारी जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छा दिया है,
तो लोगों को वो सुविधा मिल रही है। और एक बात, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कोरोना वॉरियर्स थे वो उनका एक्सपायर्ड हो गए तो उनको 1 करोड़ का चेक तुरंत दे दिया है। इधर महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि घोषणा कर दी जाती है 1 मई को कि लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा, और इन्होंने वैक्सीनेशन का टेंडर जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उनको दे दिया है। उसमें हो सकता है उसमें टक्केवारी खाना हो इनको, जिसको एक्सपीरियंस है वो कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया नहीं है। तो हर चीज़ में इनको भ्रष्टाचार और टक्केवारी दिख रही है। अगले टाइम लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा, जिस तरह दिल्ली सरकार फ़ायदे में है, गरीबों को मुफ्त लाइट मुफ्त बिजली बिल दे के भी फ़ायदे में, गरीबों को अच्छे एजुकेशन दे के भी फ़ायदे में, और यहाँ पर अगर ये इनको हर तरफ से घाटा होता है। और एक अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री, बीच में उनको 6 करोड़ रुपया उनकी सोशल मीडिया उनके प्रचार के लिए गवर्नमेंट ने पास किया था। क्या ज़रूरत है जब लोगों को वैक्सीनेशन देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मंत्रियों को बांटने के लिए पैसा है, तो ये गलत है। लोगों ने अगली बार जिस तरह दिल्ली की जनता ने वहाँ पर परिवर्तन किया है, उस तरह ये तीनों जो राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, इनको घर पे बिठाना है और अगले टाइम दिल्ली के जो केजरीवाल सरकार को यहाँ चांस दे, लोगों के सेवा के लिए ये सरकार है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो क्या विषय क्या आज का विषय यही कि वैक्सीनेशन जो है हर आवाम को फ्री मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेचा जा रहा है 1000 के आसपास, 1250, जो आम इंसान नहीं खरीद पाएगा। जबकि सरकार को ये देखना चाहिए कि पूरे आवाम को फ्री में देना चाहिए, जबकि उन्होंने बजट में भी एक अमाउंट रखा है। जब बजट रखा है वो अमाउंट, वो बजट से तो पूरे आवाम को फ्री दिया जाएगा, तो फिर ये आम इंसान के ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों? और अभी देखिए कोरोना की वजह से, तो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का काम चले गया और इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और एक फैमिली में अगर 5 इंसान है, 5 इंसान 1000 रुपया दे के कैसे वैक्सीनेशन खरीद के अपना ज़िंदगी बचाने के लिए वो कर सकता है? तो गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए। और इसमें क्या मांगे? मेरी मांग यही है कि पूरे आवाम को फ्री वैक्सीनेशन दीजिए। वैसे भी प्रधानमंत्री तो अभी 21 जून से देंगे करके बोल रहे हैं, लेकिन कितने दूर तक इम्प्लीमेंट होगा ये तो डाउटफुल है। वो तो मतलब सिर्फ बोल बच्चन वाले ही हैं। आम इंसान के वर्ड में बोले तो बोल बच्चन ही कर रहे हैं। वो अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट कोई भी तरीके से कुछ बराबर नहीं हुआ है। तो हमारी ज़िंदगी एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो तो इनसेंसिटिव, एकदम इनसेंसिटिव है हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमें लाइफ के बारे में और हमारे देश के बारे में। ऐसे प्रधानमंत्री हमें चाहिए क्या? मुझे अभी ये भी लग रहा है, अभी लोगों का तकलीफ तो वो समझ ही नहीं रहे हैं। बस खुद की कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी मतलब बोल देते हैं, फिर बाद में उसका और मीडिया में तो उनका ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रही कि क्या सच है, क्या होने वाला है। तो मुझे तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी एक इंसान को, सभी को फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाए। आज आम आदमी पार्टी का ये मांग था कि जो वैक्सीनेशन देश के अंदर में हो रहा है और महाराष्ट्र के अंदर में हो रहा है, उनको फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाए। उसके विरोध में ये लोग यहाँ पे सड़कों पे खड़े हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। और भी कुछ कार्यकर्ता, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या विरोध है? निघायचं आहे। माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की जर वॅक्सिनेशन केंद्र सरकार जर दिल्लीमध्ये फ्री मिळतं आहे तर मग महाराष्ट्रात का नाही? आणि जर BJPवाले जर विकत घेऊन फ्रीमध्ये वाटतात ते, प्राइवेटमध्ये जर विकत मिळतं आहे तर मग महाराष्ट्र में तो फ्री में मिल रहा नहीं दे है। रहे। अभी यहीं पे सेट लगा हुआ था, यहाँ पे वैक्सीनेशन पैनल अभी कल से 148 में हुआ नहीं लगा हुआ है। सब जगह जो दिखाया है ना दे रहे, वो जस्ट एक झालसा है, असं काही होत नाही आहे। आपके पास कुछ प्रमाण है कि वो मतलब हाँ वो आपके पास कुछ प्रमाण होगा ना इसका? हाँ, उन्होंने जो बोला है ना वो जस्ट कमिटमेंट किया है। अभी तक कुछ भी उन्होंने ऐसा GR नहीं निकाला है कि हम लोग श्योर शॉट दे रहे हैं ना। उन्होंने कुछ प्रेस रिपोर्ट दिया, जस्ट एक बैनर भेजा है कि बाबा हम लोग देने वाले हैं। पण जोपर्यंत तो आपका भी क्या मांग क्या है? आमचं म्हणणं आहे की लवकरात लवकर गरिबांसाठी 18 ते 44 वर्षामध्ये त्या लोकांना फ्रीमध्ये देण्यात यावं, एवढीच आमची रिक्वेस्ट आहे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला। आपने देखा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से फ्री में इंजेक्शन देने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं।
कैमरामैन रिजवान के साथ अशफाक शेख, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया, मुंबई।